अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो है अपनी लिपस्टिक की दोस्ती कैसे होठों के साथ कराई जाए। हाँ, मतलब कि मतलब कि लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग किस तरह रखा जाए होठों पर। ये काफ़ी इशू है और काफ़ी लड़कियों, औरतों और छोटी थोड़ी बच्चियों जिन्होंने मेकअप स्टार्ट कर दिया है के साथ होता है कि लिपस्टिक थोड़ा सा जूस पी लिया, पानी पी लिया तो लिपस्टिक भी भाग गई उसके साथ ही, या थोड़ा सा खा पी लिया तो लिपस्टिक भी गई साथ। और हम कोशिश करते हैं कि लिपस्टिक लगाइए तो वो काफ़ी अरसे रहे, तकरीबन 4-5 घंटे तो होठों पे टिकी रहे। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि हम जिस तरीके से लिपस्टिक लगा रहे होते हैं वो जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इस वजह से लिपस्टिक अपनी जगह पे टिकती नहीं है। मैं ग्लोस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ग्लोस तो है ही नहीं टिकने के लिए होंठों पे, तो वो तो होती थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी सी शाइन देने के लिए, एक टच ऑफ मेकअप लाइट सा देने के लिए कि आपने कुछ लगाया हुआ है। वरना तो ग्लोस का तो इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। ये नहीं समझे कि आप ग्लोस लगा रहे हैं तो वो सारा दिन रहेगी, चाहे वो कलर्ड ग्लोस ही क्यों ना हो, उसको तो आप बिल्कुल भूल जाएं। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी लिपस्टिक्स की बात करूंगी, खासतौर पे मैट लिपस्टिक्स की, क्योंकि जो क्रीमी लिपस्टिक्स होती हैं वो ज़्यादा अरसा नहीं रहती। वो तकरीबन मैं कहूँगी 3-4 घंटे रहेंगी, उससे ज़्यादा वो नहीं रह सकती, क्योंकि उनका टेक्सचर जो होता है वो होता ही ऐसा है कि वो आपके एक तरह से होंठों पे कलर देने के लिए होता है और उससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं होता। मैट लिपस्टिक्स जो हैं वो बनी हैं इसी चीज़ के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स मैट लिपस्टिक्स बना रहे हैं ताकि वो आपके होंठों पे ज़्यादा अरसे तक रहे। और आजकल मेरे ख्याल से हम सब की मेकअप कलेक्शन में मैट लिपस्टिक ज़्यादा हैं, दूसरे टेक्सचर्स तो ना होने के बराबर होते जा रहे हैं। कुछ लेते हैं क्योंकि समर में लगाने के लिए कि मैट जो है काफ़ी हैवी सी लगती है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जो हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा मैट लेती हूँ, क्योंकि वो अच्छी तरीके से लंबे अरसे तक रहती हैं और फिर आप बाहर जाओ तो आपको टेंशन नहीं होती। अब बात हो गई लिपस्टिक्स की और टाइप ऑफ लिपस्टिक्स की, एक तरह से कहा जाए तो किस तरह उसको टिकाया जाए। सवाल ये होता है, आप कुछ रोज़मर्रा में तो मैं कहूँगी कि आप नहीं लगाते अगर आप जॉब नहीं कर रहे, और अगर आप जॉब में आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मेकअप करके आएँ या आपको आदत नहीं है तो वो तो इशू नहीं है। लेकिन जैसे पार्टीज़ हो गई, शादी हो गई, ये वो, उसमें आप चाहते हैं कि जब आप इतनी मेहनत पूरे फेस पे कर रहे हैं तो जब लिपस्टिक लगे तो वो भी कम से कम आंखों के मेकअप की तरह, ब्लश की तरह वो भी टिकी रहे जब तक हम घर पे वापस पहुंचे, या आप कहीं गैदरिंग कर रहे हैं और उसमें आप चाह रहे हैं कि अच्छा लगे। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको ये प्रोसीजर बताऊंगी। रोज़ के लिए नहीं कि आप हर दफ़ा ये सारे स्टेप करें। बहुत मैं कहती हूँ, मैं खुद नहीं करती तो मैं आपको कैसे कह सकती हूँ कि नहीं आपने लाजमी हर स्टेप जो है आपने रोज़ाना करना है, और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये चीज़ सारी आप करना। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बंदा कहेगा छोड़ो लिपस्टिक नहीं लगाते। तो ये स्टेप आप खास इवेंट्स पे कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप है, चलो बहुत बातें कर ली, अब आते हैं काम की बात की तरफ। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो स्क्रबिंग है, और स्क्रबिंग के बारे में मैं ये बोलूँगी कि आप अगर रोज़मर्रा जैसे आप बाहर रोज़ाना जा रहे हैं और आपको मेकअप का शौक़ है, या आपकी जॉब के हिसाब से रिक्वायरमेंट है कि आप मेकअप करके आएँ, तो स्क्रबिंग आप जो है तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर करें, क्योंकि जब आप ज़्यादा लिपस्टिक लगाना शुरू कर देते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, आपको कोई चीज़ भी नेचुरल नहीं मिलती मार्केट में। हाँ, वो उसमें कलर्स होते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या डाल के वो उस लिपस्टिक बनाते हैं ताकि वो टिके या कलर निकले या उसमें से खुशबू आए। तो नेचुरल तो कोई चीज़ होती नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब आप लंबे टाइम तक फाउंडेशन लगाते हैं या लिपस्टिक्स या जो भी लगाते हैं तो वो आपकी चेहरे को जो है वो डैमेज तो करता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेकअप लगा के आप बड़ी नेचुरल चीज़ें लगा के खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और रोज़मर्रा में आप करें तो वो डैमेज करता है। इस वजह से भी आपके होंठ जो है ना वो खुश्क हो जाते हैं, और उसमें जो है ना यहाँ पापड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जैसे मोटी मोटी डेड स्किन जो है वो उभर के सामने आ जाती है। अब आप कभी भी विदाउट स्क्रबिंग आप कोई भी लिपस्टिक लगाएंगे और आपकी डेड स्किन वहीं पे होगी तो
किसी तरह की, किसी महंगी से महंगी ब्रांड की आप लिपस्टिक लगा लें, आपके होंठों पे कभी भी अच्छी लगेगी नहीं। आपको स्क्रबिंग करना ज़रूरी है। और इसी तरह एक तो ये रूटीन लाइफ का हो गया, जिनको मेकअप रिक्वायरमेंट है, ये मेकअप का शौकीन है, वो ये चीज़ ज़रूर करें। दूसरा, अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं तो ये स्टेप आप लाजमी करें। एक आपके होंठों पे स्मूथली लिपस्टिक बैठेगी, क्योंकि डेड स्किन जब हट जाएगी तो जाहिर सी बात है हर चीज़ स्मूथ सी जाएगी। जैसे हम स्क्रब करते हैं तो शाइन करती है, स्किन स्मूथ हो जाती है, इसी तरह होंठों का भी यही हिसाब किताब है। तो ये प्रोसीजर आप जब करें, जब आप किसी जगह आप चाहते हैं कि आपकी लिपस्टिक तो बिल्कुल भी ना हटे, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, तो उसके लिए मैंने ये स्क्रब बनाया हुआ है, छोटे से कंटेनर में रखा हुआ है, 2-3 दिन यूज़ करा, उसके बाद दोबारा बना लिया। और इसके लिए मैंने कोई ख़ास मेहनत नहीं की। थोड़ी सी चीनी ली, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया, आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है आप आलमंड ऑयल ले लें, आप ऑलिव ऑयल ले लें, इन तीनों ऑयल्स में से कोई से भी लेके मिक्स करें चीनी के साथ और फटाफट ये काम करें। अब ये चीज़ भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पूरा फुल ऑन मेकअप किया हुआ है और आप भूल गए, क्योंकि बस जल्दी में तैयार एंड टाइम पे हम मेकअप करते हैं, सारे काम दूसरों में लगे होते हैं और ये चीज़ भूल जाते हैं। तो पूरा फुल मेकअप करने के बाद भी आप ये स्टेप कर सकते हैं। ये नहीं कहें कि मेकअप हो गया तो अब लेट हो गया, भाड़ में गया, ऐसी लिपस्टिक फेर लेते हैं, नहीं, फुल मेकअप है। और अब मैं ये स्क्रबिंग कर रही हूँ आपके सामने। दो तीन मिनट तक बस आपने करना है और ज़्यादा सख्त हाथ से नहीं करना, लाइट से करना है, क्योंकि होठों की स्किन जो है काफ़ी सॉफ्ट होती है, तारना उसमें खून नहीं निकाल लेना। अच्छा, जब स्क्रबिंग कर ली तो टिश्यू से आप ये साफ कर लेंगे ऐसे। अगर टिश्यू नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, लॉन का नरम कपड़ा लेके, बिल्कुल मलमल का कपड़ा लेके सॉफ्ट सा हो तो उससे साफ कर लें। दूसरा स्टेप है चिपस्टिक लगाना। ग्लोस यूज़ नहीं करनी, चिपस्टिक यूज़ करनी है, क्योंकि ग्लोस जो है बहुत शाइनी होती है और हमने ऐसी चीज़ लगानी है जो स्टिकी ना हो होठों, बस उसको जो है वो हाइड्रेट कर दे। अब थर्ड स्टेप जो है उसको, जैसे कि हम एशियन स्किन जो होती है उनके होंठ जो है थोड़े पिगमेंटेड होते हैं, जिस तरह के मेरे भी हैं। आपके अगर पिंक हैं तो आप बहुत लकी हैं लेकिन अगर नहीं है तो भी आप लकी हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेकअप में अल्टरनेटिव हैं जो कि उसको छुपा लेते हैं। तो हम कंसीलर लेंगे थोड़ा सा और 2-3 छोटे से, मैंने थोड़े से ज़्यादा कर दिए, लेकिन 2-3 छोटे से डॉट लगा के और उसको ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर लेंगे। तो हल्का सा जो है ना, हमने ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा हमने उनको छुपाना है, पिगमेंटेशन को, ऐसे। अब जो है आता है स्टेप लिपस्टिक लगाना। और लिपस्टिक लगाने में हम काफ़ी सारे लोग बहुत अनाड़ी हैं, हाँ, हर कोई प्रोफेशनल नहीं होता। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि सबसे पहले आप लाइनर से अपनी शेप बनाएं, क्योंकि पेंसिल की तरह होता है, तो आप जो है सही तरीके से लाइन लगा लेते हो और उसके बाद दूसरा स्टेप आप लिपस्टिक लगाओ, तो बिल्कुल एक्यूरेट लाइन के साथ आप जब लिपस्टिक लगाओगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगी। तो हम अपना लिप पेंसिल लगाते हैं। उसके बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे, तो मैंने लिपस्टिक रेड चॉइस की है।
उसके बाद मैंने टिश्यू एक लिया और उसको 2 हिस्सों में कर लिया और मैं सेटिंग पाउडर लूँगी। ये मेकअप फॉरएवर का है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये ट्रांसपेरेंट है, बाज़ सेटिंग पाउडर्स आपके फाउंडेशन जो आप लगाते हैं चेहरे पे उसी शेड का आता है, तो वो कोई इशू नहीं है। कैसा भी सेटिंग पाउडर हो, बस सेटिंग पाउडर होना चाहिए, चाहे वो लूज पाउडर में हो या कॉम्पैक्ट हो, वो कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ टिश्यू रखूँगी होठों के ऊपर, जाहिर सी बात है, और ब्रश पे थोड़ा सा मैंने सेटिंग पाउडर लिया है और उसको मैं होठों पे फेर लूँगी। इस तरह जो है लिपस्टिक बिल्कुल सेट बैठ जाएगी, सेटिंग पाउडर लगाया है तो सेट बैठ जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। आप अगर बहुत ज़्यादा मैट हो गई है तो आप हल्का सा उसको टच दे सकते हैं, थोड़ा सा। ऐसे। तो ये हो गई हमारी वीडियो, किस तरह लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग रखा जाए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कुछ पूछना है या मुझे फीडबैक देनी है, और सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बाय।